कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां परंपराएं और रीति रिवाजों का गहरा प्रभाव है। इस गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें माँ बाप और उनका बेटा सुरेश शामिल थे। सुरेश पढ़ाई में होशियार और समझदार था। परिवार ने उसकी शादी के लिए एक सुंदर, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी लड़की प्रिया को चुना। शादी की धूमधाम के बाद प्रिया का गृह प्रवेश हुआ। सब उम्मीद कर रहे थे कि प्रिया एक अच्छी, संस्कारी बहू की तरह परिवार में घुल मिल जाएगी, लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई। प्रिया अपनी अलग सोच, बिंदास अंदाज और बेबाक स्वभाव के साथ आई थी। उसने पहले ही दिन ये साफ कर दिया कि वह किसी के दबाव में नहीं जी सकती और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। प्रिया का ये रवैया उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आया। वह अपने पहनावे और बोलचाल में भी स्वतंत्र थी, और वह बिना किसी संकोच के अपनी बात कह देती थी। उसकी सास को लगा कि प्रिया परिवार की मर्यादा का ख्याल नहीं रखती और उसका व्यवहार परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह प्रिया को धीरे धीरे परिवार में बेशर्म बहू का तमगा मिलने लगा। प्रिया का स्वभाव और बोलने का तरीका अलग था, लेकिन उसने अपने दिल में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखी थी। उसने ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश की, लेकिन बिना अपनी पहचान खोए। वो परिवार की परंपराओं का सम्मान करती, लेकिन अपने विचार भी खुलकर रखती। धीरे धीरे परिवार में उसे लेकर खिंचाव बढ़ने लगा। सास ससुर को ये बात परेशान करती थी कि बहू खुलकर अपने विचार रखती है और खुद के फैसले लेती है। कुछ समय बाद प्रिया ने खुद को परिवार के कामों में शामिल करना शुरू किया। वो सास की मदद से घर के काम सीखने लगी और उनके साथ समय बिताने लगी। वो ससुर के साथ भी बातचीत करने लगी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और इसे अपनाना गलत नहीं है। गांव के लोग भी प्रिया के बिंदास और आत्मनिर्भर स्वभाव की चर्चा करने लगे। लोगों को ये बात अजीब लगती थी कि वह किसी की परवाह किए बिना जीती है और समाज के मानकों को नहीं मानती। उन्होंने उसे बेशर्म बहू कहकर पुकारना शुरू कर दिया। गांव में प्रिया की छवि एक ऐसी बहू की बन गई जो किसी से नहीं डरती और अपनी शर्तों पर जीती है। प्रिया को इन बातों का फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य समाज के तानों से परेशान थे। एक दिन सास ने प्रिया से कहा, तुम्हारे कारण लोग हमें ताने मारते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी बहू को संस्कारों की समझ नहीं है। इस पर प्रिया ने जवाब दिया, मान जी, मैं आपके सभी संस्कारों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान को भी खोना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान का जीवन उसकी अपनी मर्जी से होना चाहिए। जब तक हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तब तक हमें अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। धीरे धीरे परिवार के लोग प्रिया की सोच को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उसकी बिंदास सोच में गलत कुछ नहीं था। उसका बेशर्म या बिंदास होना किसी का अनादर नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। परिवार ने यह भी महसूस किया कि प्रिया अपने जीवन में दूसरों के लिए भी सोचती है और जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद के लिए खड़ी रहती है। प्रिया ने अपनी सास ससुर और पति के साथ मिलकर कई समाजसेवी कार्य करने शुरू किए। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में एक छोटे से संगठन की शुरुआत की, जहां वह महिलाओं को शिक्षा और स्वरोजगार के तरीके सिखाने लगी। गांव की औरतें, जो पहले उसे बेशर्म समझती थीं, अब उसकी तारीफ करने लगी। समय के साथ प्रिया के खुले विचार और आत्मनिर्भरता का ससुराल में आदर बढ़ने लगा। उसके सास ससुर को अब यह समझ आ गया था कि प्रिया का स्वभाव बेशर्मी नहीं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण है। उन्होंने उसकी सोच को समझा और स्वीकार किया। वे अब गर्व से कहते कि उनकी बहू दूसरों की मदद करने में आगे रहती है और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। प्रिया की सास ने एक दिन गांव की महिलाओं से कहा, हमने अपनी बहू को गलत समझा था। उसकी बिंदास सोच हमारे संस्कारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक नई प्रेरणा है। इस तरह प्रिया की सोच और व्यवहार ने पूरे परिवार और गांव की सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी का आत्मनिर्भर और बिंदास होना बेशर्मी नहीं होता। हर व्यक्ति का अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हमें दूसरों की सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए और समाज के पुराने ढांचों को नई सोच के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिए।